नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, और इस YouTube चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग एलोवेरा का उपयोग करते होंगे। एलोवेरा को मुख्यतः दो प्रकार से यूज़ किया जाता है। पहला है एक्सटर्नली और दूसरा इंटरनली। एक्सटर्नली में इसके जेल को स्किन पर लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, और इंटरनली में इसके पल्प या जूस को पिया जाता है। लेकिन अगर हम एलोवेरा जूस का प्रयोग कर रहे हों तो हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम एलोवेरा जूस का अधिकतम लाभ ले सकें और हमारे ऊपर इसका कोई हानिकारक प्रभाव ना हो। तो दोस्तों, एलोवेरा के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस तरह हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा के आयुर्वेद में कई नाम हैं, लेकिन मुख्यतः इसे घृत कुमारी या कुमारिका के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में इसे घी क्वार या ग्वारपाठा कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा मधुर और किंचित तिक्त स्वाद वाला होता है, मतलब इसका स्वाद मीठा होने के साथ साथ थोड़ा कसैला होता है। यह शीतवीर्य मतलब ठंडी तासीर वाला, श्लेष्म और पिच्छिल स्वभाव वाला होता है, मतलब इसका गुण चिकनाई वाला और चिपचिपा होता है। और गुणों में यह मृदु विरेचन, वृष्य, वातहर, गर्भाशय शोधक होता है। अपने इन गुणों के कारण ही यह बढ़े हुए वात और पित्त दोषों को शांत करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एलोवेरा का उपयोग मुख्यतः दो तरीके से किया जाता है, एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली में इसे स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है और इंटरनली में इसका जूस निकालकर पिया जाता है। तो आइए जानते हैं एलोवेरा जूस पीने के क्या क्या फायदे होते हैं। एलोवेरा में 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स, मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। साथ ही साथ इसमें सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। ये सब हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ एलोवेरा हमारे शरीर में नई कोशिकाओं को बनाने में सहायक होता है, और यह एलोवेरा जूस शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। मतलब अगर आप एलोवेरा जूस पीते हैं तो आपको थकान कम लगती है और आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। एलोवेरा में फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण यह हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। इसकी प्रॉपर्टी माइल्ड लग्जेटिव होती है। इसके कारण यह हमारे आंत में चिपके हुए मलों को और हानिकारक तत्वों को निकालकर हमारे शरीर की सफाई करता है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, और इस तरह से यह कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को दूर करके आंतों की सुरक्षात्मक परत को मजबूत करता है, जिसके कारण भोजन का पाचन और अवशोषण सही ढंग से हो पाता है और हमें खुलकर भूख लगती है। और एलोवेरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एल्केलाइन नेचर का मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है। आजकल के हमारे अधिकांश फूड एसिडिक नेचर के होते हैं, इस कारण हमें हाइपर एसिडिटी, गैस या इनडाइजेशन जैसी तकलीफें ज़्यादा होती है। इन सभी को दूर करने के लिए एलोवेरा एक सर्वोत्तम औषधि है, और साथ ही ठंडी तासीर के होने के कारण यह पेट में जलन, सीने में जलन, शरीर की गर्मी और प्यास की अधिकता को कम करता है। मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड्स की भरपूर मात्रा के कारण ही यह पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, और आयुर्वेद में इसे इसीलिए वृष्य कहा गया है। साथ ही यह महिलाओं के गर्भाशय को मजबूती प्रदान करता है और महिलाओं के पीरियड संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। यह एलोवेरा रक्त शोधक और रक्तवर्धक होता है। यह एलोवेरा हमारे शरीर में एनीमिया मतलब खून की कमी को दूर करता है और खून की सफाई भी करता है, और हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को मजबूत करता है। खून की कमी होने पर एलोवेरा जूस को लौह भस्म या मंडूर भस्म के साथ लेना चाहिए। इन सब गुणों के साथ साथ एलोवेरा हमारे शरीर में जमा हुई अतिरिक्त या बेकार चर्बी और वसा को पिघलाने का काम करती है और हमारे वजन को कम करती है। एलोवेरा कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करती है और हमारे शरीर को सुडौल और पतला बनाती है। शरीर के बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए एलोवेरा जूस को त्रिकटु चूर्ण के साथ गुनगुना पानी में मिलाकर लेना चाहिए। एलोवेरा हमारे शरीर के विषैले तत्वों को निकालने के साथ साथ हिपेटो प्रोटेक्टिव और हिपेटो करेक्टिव भी होता है, मतलब यह हमारे लीवर संबंधी बीमारी जैसे कि हिपेटोमेगैली और जॉन्डिस में भी लाभदायी होता है। और एलोवेरा का सबसे बड़ा खासियत और इसका गुण है इसका विटामिन ई युक्त होना और स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र का काम करना। एलोवेरा स्किन फ्रेंडली होता है। यह हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ स्किन को नरिश करता है और स्किन को रिपेयर करता है और स्किन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। और आज के समय में स्किन के लिए एलोवेरा से बढ़कर कोई भी औषधि नहीं है।
और इसी कारण स्किन के लिए बनने वाली सभी क्रीमों में अनिवार्य रूप से एलोवेरा का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही एलोवेरा फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बर्न में भी एक्सटर्नल यूज़ के लिए उपयोगी होता है। स्किन के जल जाने पर एलोवेरा लगाने पर यह हमारे स्किन को ठंडकता प्रदान करता है और जले हुए को जल्दी रिपेयर करता है। अगर आग से जल जाने के तुरंत बाद एलोवेरा का जूस लगा दिया जाए तो वहाँ पर फफोले नहीं पड़ते हैं और जलन भी जल्दी शांत होती है। इन सब के साथ एलोवेरा का मॉइस्चराइज़र गुण हमारे बालों के लिए भी हेल्दी होता है। यह हमारे बालों को मुलायम बनाता है। एलोवेरा के इतने सारे फायदे होते हुए भी एलोवेरा का उपयोग करते समय कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि एलोवेरा को काटने पर उसके ऊपरी लेयर, पत्ते वाले लेयर और गूदे वाले लेयर के बीच में एक पीले रंग का चिपचिपा तरल स्राव होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगर जूस पीते समय यह लेटेक्स हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो यह हमारे शरीर में गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है और अगर स्किन में लगाते समय यह पीला पदार्थ स्किन में लग जाए तो स्किन में एलर्जी या रैशेस उत्पन्न कर सकता है। इसलिए एलोवेरा का उपयोग करते समय इस लेटेक्स पदार्थ को अलग करने के बाद ही एलोवेरा का उपयोग करें। इस लेटेक्स को दूर करने के लिए आप एलोवेरा को काटने के बाद उसे 15 मिनट के लिए कपड़े से बांध कर लटका दें, जिससे यह पीला तरल पदार्थ बाहर आ जाता है। इसके बाद एलोवेरा का उपयोग करें या जूस बनाते समय एलोवेरा के चारों तरफ की स्किन को अच्छे से निकाल दें, उसके बाद ही एलोवेरा का जूस पिएं। एलोवेरा की मात्रा, अगर आप एलोवेरा का जूस पीना चाहते हैं तो आपको एलोवेरा का जूस 10 से 15 ml के बीच में ही पीना चाहिए। 15 ml से अधिक एलोवेरा का जूस नहीं पीना चाहिए। साथ ही साथ एलोवेरा जूस को गुनगुने पानी में मिलाकर ही पीना चाहिए। ज़्यादा सर्दी के समय या ठंडी के दिनों में एलोवेरा जूस को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ठंडी तासीर का होने के कारण इसे पीने से आपको सर्दी लग सकती है। अगर आप एलोवेरा का जूस पीना चाहते हैं तो हमेशा फ्रेश एलोवेरा का जेल या पल्प निकालकर उसका जूस बनाकर पिएं। यह हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। वैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां एलोवेरा का जेल या जूस बनाकर बेचती हैं। अगर आप मार्केट से एलोवेरा जेल खरीदते हैं तो उसमें देखें कि उसमें एलोवेरा का पल्प कम से कम 75% होना चाहिए और वह एकदम पानी जैसा पतला नहीं होना चाहिए। और एलोवेरा जूस को लगातार 45 दिनों से अधिक नहीं पीना चाहिए। इससे ज़्यादा दिन तक पीने से हमारा इंटेस्टाइन ओवर सेंसिटिव या हाइपर रिएक्टिव हो सकता है। एलोवेरा जेल को स्किन में अप्लाई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एलोवेरा को स्किन में अप्लाई करने से पहले अपने स्किन को अच्छे से वॉश करने के बाद ही एलोवेरा जेल लगाना चाहिए और एलोवेरा जेल को स्किन में थोड़ा मोटा परत में लगाना चाहिए और उसे सूखने से पहले ही धो लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही एलोवेरा के बारे में पूरी जानकारी। तो इस प्रकार आप एलोवेरा का सावधानीपूर्वक उपयोग करके अपने त्वचा और शरीर को सुंदर, ऊर्जावान और ओजपूर्ण बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।